मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता घुल चुकी है, जिस वजह से तुम्हारा मन उदास हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूं कि आने वाले समय में तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। अब तुम्हें बहुत सी चीजें अपने पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। वह सब कुछ जो अटका था, अब बनने की राह पर है, क्योंकि तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद बरस रहा है। प्रिय बच्चे, एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति जिसको अपने चतुर होने पर, अपने चालाक होने पर बहुत ज्यादा गर्व है, बहुत अहंकार से भर गया है, वह तुम्हारे पीठ पीछे बहुत अधिक षड्यंत्र रच रहा है, बहुत सी चालें चल रहा है। तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हें हराने के लिए विभिन्न प्रकार की काली ऊर्जाओं, काली शक्तियों का भी वो सहारा ले रहा है। वो तुम्हें हराने के लिए बहुत जतन कर रहा है और तुम पर वार करने के लिए, तुम्हें पूरी तरह से परास्त करने के लिए वो तैयार बैठा है। वह सोच रहा है, विचार कर रहा है कि वह तुम पर कब और कैसे वार करेगा, कि किसी को पता भी ना लगे और तुम्हारी हानि हो जाए। लेकिन वह एक बात से अनजान है कि तुम पर मेरी कृपा दृष्टि पड़ चुकी है। तुम अब मेरे संरक्षण में आ चुके हो, और जो व्यक्ति मेरे संरक्षण में आ जाता है उसे फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। वो भूल कर बैठा है, वो कुल्हाड़ी को अपने ही पांव पर दे मारा है। उसे ज्ञात नहीं है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा हूं, और इस वजह से तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है और इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं उसे सबक सिखाने आ गया हूं। तुम्हारे भविष्य में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनसे अभी तो तुम अनजान हो, लेकिन जिनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में बहुत विस्तार से पड़ेगा। अभी भले ही तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आ रहा हो, लेकिन तुम घबराओ नहीं। केवल एक बात का ध्यान रखो कि तुम्हें अभी थोड़ी सावधानी बरतनी है। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अपनी तरफ से सतर्क रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत सच्चे दिल के मनुष्य हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम चतुराई और चपलता से किसी को हराना नहीं जानते। तुम्हारा मन सदैव दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहता है। तुम कभी भी किसी को भी उदास या निराश नहीं देख पाते हो। ये तुम्हारे हृदय की अच्छाई है, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा, इतनी दया भावना बसी हुई है जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। वास्तव में तुम सच्चे हृदय के एक दयालु मनुष्य हो। तुम नहीं जानते, लेकिन बहुत से ऐसी आत्माएं हैं, बहुत से ऐसे दिव्य मनुष्य हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी अच्छाई की प्रशंसा करते हैं। और बहुत से लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे, उन्हें ज्ञान नहीं कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें वह सब देने वाला हूं जिसकी चाहत में तुम अपना अब तक का जीवन गुजारते आए हो। क्या तुम तैयार हो मुझसे वह सब ग्रहण करने के लिए और अपने जीवन को एक नए मोड़ पर, नई दिशा की ओर ले जाने के लिए? यदि हाँ, तो इसी क्षण संख्या 777 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम तैयार हो इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, मेरे दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार देने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी नजर अभी तुम्हें बहुत धोखा देती है। तुम इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को
सीधा साधा भोला भाला मान बैठते हो, और जिन्हें तुम भोला नहीं मानते, कई बार तुम उनकी भी बातों पर विश्वास कर लेते हो और उनसे ही धोखा खा जाते हो। बहुत से लोग जो तुमसे तुम्हारे होने का ढोंग करते रहे, तुमसे अपना होने का दिखावा करते रहे, उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराइयां की हैं। लेकिन तुम उनके जैसे नहीं हो। तुम तो लोगों में अच्छाइयों को ढूंढते हो। तुम प्रशंसा के पात्र हो। तुम्हें सकारात्मकता नजर आती है। वास्तव में बुराई तो सभी में मौजूद होती है, लेकिन तुम बुराई के बजाय उनके सकारात्मक गुणों को देखने में यकीन रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह गुण दिव्यता से भरा हुआ है, और इस गुण की वजह से तुम्हें बहुत प्रगति भी मिलेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सुखी नहीं देख पाते, और तुम्हारे सुख को छीनने के लिए, तुम्हारे संतोष, तुम्हारे सुकून को छीनने के लिए काली शक्तियों का सहारा लेते हैं। वो तुम पर विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र भी करने की क्रियाएं करते हैं, और तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हें हानि हो जाए, इसके लिए बहुत जतन करते हैं। दूसरों से वह सदैव तुम्हारी बुराई करते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे, ऐसा करके वह तुम्हारे प्रगति के मार्ग में बाधक बन जाएंगे। लेकिन वो अनजान हैं। वो भले ही तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन वो अनजान हैं कि वो जो कर रहे हैं, इससे वो अपने ही कर्मों का नाश कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अभी कुछ कदम उठाने होंगे, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। सर्वप्रथम मेरी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुमसे निरंतर और सदैव ये कहते आया हूं कि इस संसार में कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जितनी सहायताओं की आवश्यकता होगी, वह मैं तुम्हारे जीवन में भेजूंगा। लेकिन अभी तुम्हें ना तो किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता है, ना किसी से शिकायत करने की आवश्यकता है, और ना ही किसी के अधीन जीवन जीने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे क्षण में तुम्हें केवल और केवल मेरा ध्यान करना है, और पूर्णतः निडरता के साथ जीवन जीना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी भावना के साथ तुम्हें जीवन जीना है। क्योंकि कोई भी यहाँ भविष्य नहीं जानता सिवाय मेरे, और मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि तुम्हारे भविष्य को मैं खुशियों से भर रहा हूँ। तुम्हारे भविष्य को मैं प्रसन्नता से भर रहा हूँ। तुम्हारे भविष्य की थाली में तुम्हारे लिए केवल अवसर होंगे, प्रसन्नता होगी, प्रेम होगा, और आदर्श धन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस प्रेम की कामना में अब तक अपना जीवन गुजारते आए हो, वह निश्चित तौर पर सफल होगा। ये मिलन सफल होगा, और इस मिलन से जो भव्यता उत्पन्न होगी, उससे तुम्हें अपने आत्मविश्वास में बहुत सहायता मिलेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास जो छोटी छोटी चीजों से डगमगा जाता है, वह अब बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। तुम और तुम्हारे साथी के मध्य में जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, या जो भी दिक्कतें आएंगी, मैं उन सभी को समाप्त कर दूंगा। थोड़ी नोक-झोंक यह अलग बात है, किंतु कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं होगा जिससे तुम दोनों के रिश्ते में कभी भी कोई तकरार हो, जिससे तुम दोनों का रिश्ता कभी भी विच्छेदित हो। मेरे प्रिय, मैं सुनिश्चित करता हूँ कि तुम्हारे जीवन को मैं ऐसी सफलता से भर दूंगा कि उसमें तुम्हारे रिश्ते के लिए भी सकारात्मक स्थान होगा, धन के लिए भी, और तुम्हारे विचारों के लिए भी। तुम्हें उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें नीचे ढकेलती हैं। मेरे प्रिय, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे रिश्ते के बीच में आकर विष का कार्य करते हैं, जो जहर घोल देते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी। वास्तव में तुम्हें बहुत से लोगों से दूरी बनानी है। बहुत से लोग जो तुम्हारे मुख पर तो कुछ और तुम्हारे पीठ पीछे किसी और ही प्रकार से रहते हैं, तुम्हें उनसे दूरी बनानी है।
मेरे प्रिय बच्चे, कोई है जो तुमसे तुम्हारे साथी को भी छीनने का प्रयास करता है, मैं उसे भी उसके कर्मों की सजा दूंगा, क्योंकि उसका सोचना गलत है। वास्तव में वह भी अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है, और जितने भी मनुष्य अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, मैं उन सभी को उनके कर्मों की सजा देने वाला हूं। और ऐसा करके न केवल वह अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपना यह जीवन और आने वाला कई जीवन बिगाड़ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, धन की तुम्हारे जीवन में इतनी आपूर्ति होने वाली है जो तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन तक अभी तुम्हारा प्रभाव नहीं पहुंचा है, जिन तक अभी तुम्हारा ज्ञान नहीं पहुंचा है। लेकिन समय अब बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, प्रेम का तरीका बदल रहा है, प्रेम जाहिर करने का तरीका बदल रहा है। अब जबकि इस जीवन में सब कुछ बदलाव की ओर बढ़ चला है, तो फिर तुम्हारा यह जीवन उसी तरह से कैसे रहेगा? इसमें भी तो बदलाव होकर रहेगा, और अब तुम बहुत ही सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ चले हो। मेरे प्रिय बच्चे, वो जो तुम्हें किसी और के लिए छोड़ सकता है, वो जो तुम्हें छोड़कर किसी और को प्राथमिकता दे सकता है, वो जो सदैव तुम्हारी निंदा करते रहे, तुमसे बुराइयां करते रहे, तुम्हारी बुराइयां करते रहे, या किसी और की बुराइयां तुमसे बात करता रहे, वह कभी भी तुम्हारे लिए योग्य नहीं हो सकता। इस बात को कभी भूलना मत। तुम्हारे लिए वास्तव में वही योग्य होगा जो अपनी जरूरतों से पहले तुम्हारी जरूरत को रखे। और इसी तरह तुम भी केवल उस मनुष्य के योग्य बन पाओगे जिसके लिए तुम अपनी जरूरतों का त्याग कर दो, और उसकी जरूरतें, उसकी चाहतें तुम्हारी प्राथमिकता पर हो जाए। प्रिय बच्चे, तुम एक आदर्श जीवन साथी हो। तुम ऐसे जीवन साथी हो जो अपने साथी के जीवन में हर तरह की खुशियां लेकर आना चाहता है, जो अपने साथी के जीवन को पूर्णतः प्रेम से भर देना चाहता है। प्रिय, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला है जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा बदल दे, जो तुम्हें इस बात का एहसास कराए कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, जो तुम्हें यह एहसास कराए कि तुम वास्तव में जीत रहे हो, तुम वास्तव में जीत के लिए बने हो। मेरे प्रिय, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रहेगा जो सदैव तुम्हें इस बात का एहसास कराएगा कि तुम योग्य हो, तुम श्रेष्ठ हो, और तुम्हें जीतना चाहिए। मेरे प्रिय, बहुत से लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारे साथ दुराचार किया है, और तुमसे बहुत ही गलत तरीके से अनावश्यक अपशब्द बातें कही हैं। तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, जिसके भीतर क्षमा करने का गुण विद्यमान होता है, उसे फिर परमात्मा स्वयं अपनी आंखों में उठा लेता है। और मैंने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा लिया है। अब तुम्हारा यह गुण तुम्हें जीत की ओर ले चला है। तुम जो कि अब तक उदासी में जीवन जीते आए हो, आगे का जीवन ऐसे नहीं जियोगे। अब तो तुम पूर्णतः खुशियों के साथ, प्रसन्नता के साथ जियोगे। ध्यान पूर्वक मेरी प्रत्येक बातों को सुनो। जो मैं तुमसे कह रहा हूं, वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हारा परमपिता परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें कभी भी रोता हुआ, बिलखता हुआ, उदास नहीं देख सकता हूं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की हानि, या किसी भी तरह की बदतमीजी होते हुए देख पाऊंगा? मेरे प्रिय, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे जीवन में तुम्हें कभी कष्ट हो। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़े। मैं वास्तव में अब तुम्हारे जीवन को उस दिव्य धारा की तरफ मोड़ रहा हूं, जहां से तुम्हारा जीवन स्वतः ही समृद्धि के समुद्र में पहुंच जाए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी जीत तुम्हें पुकार रही है। अब तुम्हारी जीत तुमसे आलिंगन करने को बेकरार हो रही है। इसे अपने जीवन में समाहित कर लो।
इसे अपने जीवन में इसी क्षण उतार लो। इसी क्षण संख्या 555 लिखकर यह जाहिर करो कि तुम ब्रह्मांड के साथ अपने आप को मिला लेना चाहते हो, कि तुम जीत के हर एक-एक पल को, हर एक-एक क्षण को महसूस करना चाहते हो। तुम इसी क्षण इस बात की पुष्टि करो कि तुम सकारात्मक और समृद्धशाली जीवन जीने के इच्छुक हो। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे कर्मों को देखा है, मैंने तुम्हारे गुणों को देखा है, मैंने सभी चीज़ों का आकलन किया है और मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि तुम एक योग्य, श्रेष्ठ मनुष्य हो, जिसके जीवन में असीम प्रेम भरा होना चाहिए, जिसका जीवन समृद्धिशाली होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, धन की आपूर्ति तुम्हारे जीवन में हो जानी चाहिए। वह प्रेम तुम्हें मिल जाना चाहिए जिस प्रेम के लिए तुम जीवन भर तरसते आए हो। तुम्हारे साथी के मन में यह भावना उत्पन्न हो जानी चाहिए कि वह तुम्हारे बिना कहीं एक पल भी ना रह पाए। तुम इस संसार को बहुत आगे तक ले जाने की क्षमता रखते हो। तुम इस संसार को सही दिशा देने की क्षमता रखते हो। और अब जबकि तुम में यह सब गुण विद्यमान है, तो तुम्हें कौन रोक सकता है? ना तुम्हें जीतने से कोई रोक सकता है, ना ही तुम्हारी प्रगति होने से तुम्हें कोई रोक सकता है। और प्रेम को तुम्हें अपने जीवन में इस कदर आकर्षित करना चाहिए कि तुम्हारा साथी तुमसे कभी दूर जाने की सोच भी ना पाए। तुम्हारे मन में प्रेम की ऐसी भावना होनी चाहिए कि एक बार जो कोई तुम्हारे प्रेम क्षेत्र में आ जाए, फिर वह वहां से निकल कर जाने का विचार भी ना कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो और तुम्हें नियमित निरंतर इस बात की पुष्टि करनी है कि यह केवल तुम्हें प्राप्त हो। जब बरसात होती है तो हर किसी को इसका लाभ मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति उसका पूर्ण आनंद लेना चाहता है, वह उसी क्षण में खो जाता है। वह वास्तव में स्वयं ही बरसात बन जाता है। वास्तव में उसमें और बरसात में कोई भिन्नता नहीं रह जाती। तुम्हें भी जो होना है एकदम वैसे ही हो जाओ। तुम में उसमें कोई भिन्नता ना रह जाए और यही तुम्हारी जीत की गाथा लिखेगी। मेरे प्रिय, सदैव एक बात याद रखना, तुम जो इस संसार में बांटते हो वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे धन हो, प्रेम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, तुम जो बांटोगे वही पाओगे। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम इसका विचार कर लो और फिर वह बांटना प्रारंभ कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा। निश्चिंत होकर जीवन जियो और सदैव याद रखना, चाहे इस संसार का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक देव, प्रत्येक दानव तुम्हारे विपरीत क्यों ना हो जाए, तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए, फिर भी उन क्षणों में भी मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं होऊंगा। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। उन क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उन क्षणों में भी मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, चाहे नियति स्वयं ही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं होऊंगा। तुम्हारे कर्म सही हो या बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि उसमें तुम्हें बहुत से रहस्यों का पता लगेगा। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, हमेशा खुशियां बांटो, तुम्हारी प्रगति होगी।